नमस्कार, मैं ओंकारनाथ शास्त्री। मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूँ कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से सप्तमा पाठः, 7वें पाठ का तीसरा भाग माने तृतीय पुष्पम मैं यहाँ पर प्रारंभ करने वाला हूँ, जिसका नाम है कर्णभारम। कर्णभारम माने कर्ण के जो आभूषण हैं, जो कवच कुंडल हैं, वे कर्णभारम अर्थात कर्ण के आभूषण, कर्ण के कवच कुंडल। अच्छा, तो ये जो कर्णभारम नाटक है, पहले थोड़ा सा देखते हैं नाटक के बारे में क्या है। ये जो नाटक है ये युद्ध प्रारंभ होने से थोड़ा सा पूर्व, मतलब कौन सा युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, यद्यपि युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अब जो कर्ण ने जो प्रण कर रखा था कि अब अर्जुन को मारेगा, तो माने अर्जुन के साथ जो युद्ध होने वाला था उसके पूर्व दिन ही क्या हुआ, उसने प्रण कर लिया कि वह अर्जुन को संहार करेगा, अर्जुन को मार देगा। अब इसके बाद तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया वह यह है कि अब चूंकि अगर अर्जुन कौन है, अर्जुन इंद्रपुत्र हैं, इसलिए इंद्र तो उनके पिता हैं, तो इंद्र के मन में ऐसा आया कि कर्ण तो बहुत ही शक्तिशाली है, अगर वह मार देगा मेरे पुत्र को तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, तो वहां पर अधर्म की जीत हो जाएगी। तो अधर्म की जीत नहीं होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए। इसलिए जो इंद्र थे उनका नाम था शक्र, और शक्र इंद्र कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं इसके बारे में देखते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भासः इति संस्कृत नाट्य सृष्टेः प्रथमः नाटककारः, तस्य शैली सुबोधा सरसा च। भास नाटक चक्रे महाभारत कथाम अनुसृत्य लिखितः शोकात्मकः एकांकः नाम कर्णभारम्। अस्मिन् प्रसंगे शक्रः नाम इन्द्रः याचक रूपेण आगत्य कर्णं कवच कुंडलानि याचते। भासः भास इति संस्कृत नाट्य सृष्टेः प्रथमः नाटककारः, जो भास कवि हैं वे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत नाटक की सृष्टि में प्रथम नाटककार हैं। तस्य उनकी, किनकी, भास की शैली, भाषा शैली सुबोधा सरसाचा, तुरंत ही समझ में आ जाने वाली, सुबोधा अर्थात तुरंत ही समझ में आ जाने वाली, सरसा और सरसयुक्त है, रसमयी है। भास नाटक चक्रे, भास नाटक चक्र में महाभारत कथा का अनुसरण करके लिखा गया है। जो भास का नाटक ये कर्णभारम है, वह महाभारत कथा का अनुसरण करके लिखा गया एक नाटक है कर्णभारम। यह कैसा है, शोकात्मक, यह शोक वाला नाटक है, शोकात्मक नाटक है, दुख प्रकट करने वाला नाटक है। यह कितने अंकों में है, एक अंक, यह 1 अंकों का नाटक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं अस्मिन् प्रसंगे शक्रः नाम इंद्रः, इस प्रसंग में शक्रः नाम, शक्र नाम इंद्र, शक्र इंद्र याचक रूपेण भिक्षुक के रूप के द्वारा आगत्य आकर के कर्णम कवच कुंडलानि याचते, कर्णम याचते, कर्ण से मांगते हैं कवच कुंडलानि, कवच कुंडलों को। तथा प्रविशति याचक रूपेण शक्रः, इसके बाद तथा माने उसके बाद प्रवेश करते हैं याचक रूपेण शक्र, भिक्षुक रूप से शक्र नामक इंद्र वहां पर प्रवेश करते हैं। कहां पर, कर्ण के समीप प्रवेश करते हैं। तथा माने उसके बाद क्या, पूर्व बहुत कुछ हो चुकी कथा है, उसके बाद जब उन्होंने सब निर्णय किया कि मुझे मांगना चाहिए, तब वे प्रवेश करते हैं। कर्णमुपगम्य शक्रः, शक्र इंद्र कहते हैं कर्णमुपगम्य, कर्ण के समीप जाकर के कहते हैं, भो कर्ण, अरे कर्ण, महत्तराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा दे दो। कर्णः दृढ़ं प्रीतोस्मि भगवन्, बहुत प्रसन्न हूं मैं भगवन में बहुत प्रसन्न हूं। एषोहम, एषः अहम, एषोहम नमस्करोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। शक्रः आत्मगतम, अपने आप से, किम नु खलु अहम वदामि,
किम नु खलु अहम वदामी, मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको क्या बोलूँ। अच्छा, शक्र वहां पर सोचते हैं कि वहां पर जो इंद्र है वे मन में सोचते हैं कि मैं इंद्र को क्या बोलूं, खलु अहम वदामि, मैं क्या बोलूं। यदि दीर्घायुर्भवेति वदेयम दीर्घायुर्भवेत, यदि दीर्घायु भवेत, यदि मैं ऐसा कह दूं कि दीर्घायु हो जाओ, वदेयम दीर्घायु हो जाओ कह दूं तो दीर्घायुर्भवेत दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वदेयम, और यदि नहीं कहता हूं, मूढ़ इति माम परिभवति, मैं मूर्ख कहलाऊंगा। तस्मात् उभयम, उससे उभयम परिहृत्य, दोनों ही बातों को छोड़ करके किम नु खलु भाषे, मैं कुछ अलग बोलता हूँ। भवतु दृष्टम, अब वहां पर प्रकाशित करते हैं, भवतु दृष्टम भो कर्ण, अरे कर्ण, ओ कर्ण, सूर्य एवं सूर्य के समान, चंद्र एवं चंद्रमा के समान, हिमवान एवं पर्वत के समान, हिमालय के समान, सागर एवं समुद्र के समान, तिष्ठन्तु ते यशः, तुम्हारा यश फैलता रहे, तुम्हारा यश बना रहे। कर्ण जैसे सुना। भगवान किम नोक्तम दीर्घायुर्भवेति, किम न उक्तम, आपने क्यों नहीं बोला, दीर्घायुर्भवेत कि तुम दीर्घायु रहो, इस प्रकार आपने क्यों नहीं बोला, ऐसा वचन आपने क्यों नहीं बोला। अथवा यदुक्तम तदेव शोभनम, जो भी है आपने जो भी बोला ठीक है, वो भी अच्छा है। यद उक्तम, आपने जो भी बोला है, तत् वह एव ही, वही शोभनम अच्छा है। यतः हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते, यतः हतेषु, जिनके मारे जाने पर भी, यतः हतेषु देहेषु, जिस शरीर के मारे जाने पर भी, जिससे शरीर मारा जाता है लेकिन गुणा धरन्ते, गुण ही बचे रहते हैं। यतः हतेषु देहेषु गुणाः धरन्ते, शरीर के मारे जाने पर भी गुण ही धारण रहते हैं, गुण ही बसते हैं। भगवन किम इच्छसि किम अहम ददामि, भगवन किम इच्छसि, आप क्या चाहते हैं, किम अहम ददामि, किम अहम, क्या मैं ददामि दूं, मैं आपको क्या दूं। शक्र कहता है, महत्तराम भिक्षाम याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण कहता है, महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, बहुत बड़ी भिक्षा मैं आपको दूंगा, प्रदास्ये दूंगा, मैं तराम भिक्षाम, बहुत बड़ी भिक्षा, भवते आपके लिए, प्रदास्ये दूंगा, बहुत बड़ी भिक्षा मैं आपके लिए दूंगा। गो सहस्रम ददामी, 1000 गाय दूंगा। शक्र कहते हैं, क्या कहते हैं शक्र, गो सहस्रमिति, 1000 गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, एक मुहूर्त में मैं इनका दूध पी जाऊंगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, न इच्छामी, नहीं चाहता हूँ, कर्ण न इच्छामी, है कर्ण मैं इसको नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। कर्ण किम न इच्छति भवान, किम न इच्छति भवान, भवान आप न इच्छति नहीं चाहते, किम क्या आप क्यों नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, किम निश्चित भवन, आप क्यों नहीं चाहते हैं। अपर्याप्तम कनकम दास्यामि, तो कोई बात नहीं, अपर्याप्तम असीमित कनकम, सोना, दास्यामि देता हूँ, मैं आपको असीमित सुवर्ण देता हूँ, असीमित सुवर्ण दूंगा। शक्र कहता है, गृहीत्वा गच्छामि, लेकिन एक बड़ी मुसीबत है, उसको लेकर के मुझे जाना पड़ेगा, भार हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ, कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण अच्छा, तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, कोई बात नहीं, मैं राजाओं को जीत करके संपूर्ण पृथ्वी को आपको दे दूंगा, राजाओं को जीत करके पृथ्वी को आपको दान कर दूंगा। शक्र कहता है, पृथ्व्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे ये पृथ्वी नहीं चाहिए। कर्ण अथवा, तो कोई बात नहीं, मच्छरः ददामी, अपना सिर मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि कर्ण जो था बहुत दानवीर था, वह कभी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता था, तो कहता है मच्छरः ददामी, अपना सिर मैं आपको देता हूँ। शक्र नामक इंद्र जो है वे कहते हैं, अभी अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कर्ण कहता है, न भी तव्य, आप डरिए नहीं। अन्यदपि श्रूयतम, और भी आप दूसरी चीजें सुन लीजिए। अंगैः सहैव जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामी, इतना ही नहीं, अंगों सहित कवच कुंडल के साथ साथ अपने मैं सिर को समर्पित करता हूँ।
यानी कवच कुंडल माने अंगों के साथ उत्पन्न, माने जो कवच कुंडल है वह जन्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो कवच कुंडलों के साथ साथ अपने अंग के सहित मैं आपको अपना सिर समर्पित करता हूं। तो आपको ये चाहिए। शक्र इंद्र कहता है, सर संप्रसन्नता पूर्वक कहता है, ददातु ददातु, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है ये जो कर्ण की कथा है। हम कुछ कर्ण के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं कि कर्ण कौन है। जो हमने देखा कि जो कर्ण है वे जन्म से ही कवच कुंडल लेकर के उत्पन्न हुए थे। आखिरकार उनमें ऐसी क्या शक्ति थी, वे कौन थे जो कवच कुंडल लेकर के ही पैदा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण थे वे पूर्व में एक कवची नाम के राक्षस थे, एक कवची नाम के राक्षस थे और उनके शरीर के अंदर 1000 कवच कुंडल थे, माने 1000 कवच थे और जिसमें से एक कवच तोड़ने के लिए 6 महीने का समय लगता था। और वो भी कौन, जो तपस्या करके ही तोड़ सकता था। 6 महीने कोई तपस्या करे, माने कोई तपस्या करे 6 महीने, उसके बाद उस कवच को तोड़ सकता था। माने एक कवच को तोड़ने के लिए 6 महीने का समय लगता था। तो उस समय नर नारायण भगवान उत्पन्न हुए, जो कि भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी ही थे। नर नारायण जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के अवतार हैं। तो वहां पर जब कवची नाम का राक्षस था, भी बहुत उद्दंड था, बहुत आतताई था। राक्षस वैसे भी आतताई होते हैं, भी दुष्टों का वो दूसरों को परेशान करते हैं। तो नर नारायण ने ऐसा निश्चय किया कि मुझे कवची नाम के राक्षस का संहार करना है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी उससे युद्ध करते थे तो 6 महीने तपस्या करने के बाद कवची राक्षस का संहार करते थे। उसके बाद जब भगवान लड़ रहे होते थे तो अर्जुन जाकर 6 महीने तपस्या करता था और उसके बाद वो तोड़ता था। इसी तरह करते करते भगवान 6 महीने तपस्या करते, उसका एक कवच तोड़ देते। अर्जुन 1 महीने तपस्या करता, फिर उसके बाद उसका एक कवच तोड़ देते। ऐसे करते 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 उसके 999 कवच टूट गए। अंत में जब एक कवच बचा तो वह जो कर्ण था वह तुरंत ही भगवान सूर्य के पास चला गया, भगवान सूर्य के पास चला गया। और उसके बाद ही जब भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया तो वहां पर कर्ण ही उत्पन्न हुआ था। उसी एक कवच कुंडल के साथ वह कर्ण उत्पन्न हुआ था। तो ये थी कर्ण की कथा कि जो कर्ण था वह एक कवच कुंडल लेकर के कैसे उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर हमने देखा जो कवच कुंडल उत्पन्न लेकर पैदा हुआ था वह कर्ण जो था वह कवची नाम का ही राक्षस था, जो यहाँ पर एक कवच लेकर के पैदा हुआ। तो चलिए यहाँ पर हमने इस तृतीय पुष्प के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा, एक कर्ण की कथा देखी, दानवीर कर्ण की कथा देखी कि वह कर्ण कैसा था, वह कितना बड़ा दानवीर था कि अपने आप को मृत्यु के हवाले उसने कर दिया। वह जानता था कि कवच कुंडल कोई तोड़ नहीं सकता है और ये युद्ध जो है ये युद्ध भी 18 दिनों का ही है, थोड़े दिनों का ही है। और कौन इसमें सामर्थ्य है जो उसके कवच कुंडल को तोड़ देगा। तो वे जानते थे इंद्र कि वे कर्ण ही जीत लेगा। इसलिए जो इंद्र जानते थे कि कवच माने जो कर्ण है वह युद्ध जीत जाएगा। तो इसलिए इंद्र याचक रूप में गए और कवच कुंडल ले लिया। इस तरीके से जो कर्ण था वह बिल्कुल निडर होकर के, वह बिल्कुल निडर भाव से अपने आप को मृत्यु के हवाले उसने कर दिया। लेकिन कवच कुंडल देने के बावजूद भी उसमें डर का एक लेस मात्र भी अंश नहीं आया था। तो ये थी कर्ण की कथा। तो चलिए अगली बार मिलते हैं हम अगली विषय वस्तु के साथ, अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।